हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। व्यस्तता के क्रम को बढ़ाने के लिए मैं समीर सिंह आप सभी लोगों के सामने हर शाम 6 बजे नीट करो लेकर आता हूं और इसमें केमिस्ट्री के मूल इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर करते हैं जिससे इस बार नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं। हर साल का जो क्वेश्चन का अप्रोच है, जो तरीका है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्रोच होनी चाहिए, हमें कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या न पढ़ना। अब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जैसे आप लोग बहुत सारी तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ लोग नीट पढ़ते-पढ़ते आईआईटी में चले जाते हैं, आईआईटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यार उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। हाँ, आईआईटीज़ का बहुत करना चाहते हो, बड़ा इंटरेस्ट है तो भाई मेंस तक का आप थोड़ा-सा कवर अप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी आपको जाने की ज़रूरत है ना? तो आप नीट की तैयारी में अच्छे से अप्रोच करिए, क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए और कम समय में क्वेश्चन जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे ही आप एग्जामिनेशन के समय में भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, है ना? और इसके पहले अभी आपने अगर वीडियो लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और साथ में आइसो स्ट्रक्चरल का वीडियो हमने बना रखा है और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप या तो डायरेक्ट चैनल के पेज पे भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे तमाम सारी प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर रखी हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे लेक्चर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। विश्वास मानिए, एक बार आप देख लिए, एक बार आप देखते चले गए तो आपको फिर मज़ा आएगा। इनिशियल में क्या होता है ना कि अभी चूँकि हमारे पास लोगों की संख्याएँ थोड़ी कम हैं, लोग हमसे कम जुड़े हुए हैं, इस वजह से थोड़ा-सा अभी हम लाइव आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए अभी क्वेश्चन का जो अप्रोच है हम डेली आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। जब हमारे पास कुछ नंबर्स हो जाएँगे, कुछ संख्याएँ हो जाएँगी, जब आप लोग जुड़ जाएँगे एक साथ, तब हम आपके साथ लाइव मिल सकते हैं क्योंकि लाइव के लिए भी आप जानते हैं यूट्यूब पे कंडीशंस होती है और उस कंडीशंस को हम फॉलो मजबूरी में करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसलिए आप लोग वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि आप नीट की एनालिसिस हमारे इस चैनल पे ज़रूर देखिए और रोज़ आप इस लेक्चर को तैयार करिए, कॉपी पेन के साथ बैठे रहिए और हर बार जो हम आपके लिए नीट का सवाल लेके आते हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और उससे लगाने के बाद उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो अब तक हम लोगों ने 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है और आज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल का ग्रैंड फिनाले है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इस टॉपिक से। तो केमिकल बॉन्डिंग का लगभग हमने 90% पार्ट कवर कर लिया है। एक लास्ट बीएससी-पीआर है जो हम कल लेके आ रहे हैं आपके लिए और कल एक सुपर ट्रिक है बीएससी-पीआर की जिसे आप ज़रूर देखिएगा। जो अभी तक अगर आपने पढ़ भी रखा होगा तब भी देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ फ़ायदा ही मिलेगा आपको, है ना? तो ट्रिक तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन एक हम जो आपको ट्रिक बताएँगे, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल तरीके से एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, एक सटीकता मिलेगी, एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ यार, इस तरह करें तो कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो अभी जो लेक्चर मान लीजिए हम आइसो स्ट्रक्चरल का बता रहे हैं, अगर आपने वीएससीपीआर का लेक्चर सबसे पहले आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको फिर मज़ा आएगा, ठीक है? पता चले कुछ लोगों को बीएससीपीआर ही नहीं पता है, क्लियर ही नहीं है, तो फिर उसका ना ज्योमेट्री पता है, ना शेप पता है, बस ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दिए, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है? और हमें उम्मीद है कि आप लोग चूँकि अब इंटरमीडिएट ऑलरेडी पास आउट हैं और आसानी से इन चीज़ों को जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा-सा क्या होता है ना यार कि जब आप नीट के क्वेश्चन को कर रहे हो तो थोड़ी-सी समस्या क्या होती है, जब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को करते हो, चूँकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में जल्दी आते नहीं हैं, है ना? अब जब बोर्ड में आएँगे नहीं तो हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, तो हम जब तैयारी करते हैं तो तैयारियों में वही चीज़ बताई जाती है जो आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो इसलिए आप बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और नीट में 7 मई को जब आपका पेपर आपके सामने आए तो बिल्कुल आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो क्या आया चलो वो तुम्हारा जिम्मेदारी है यार, सोचते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो 2 सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं और ये नीट 2016 यानी 2016 में पूछा था और एक सवाल 2015 में पूछा था, तो ये कंटिन्यूअस पूछता रहता है, ठीक है? तो एक सवाल फिक्स है यहाँ से। तो चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था? अभी तक के लेक्चर से हम कौन सा इसमें
इस्तेमाल कर लें। चलो रेड ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन से वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तो रेड का मार्कर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, पूछ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। तो बेटा आइसो स्ट्रक्चरल तो कंफर्मेशन है कि हमें इसकी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो पता है ना। हाँ, 1 2 3 4 नंबर ही तो काउंट करना है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि किनका किनका मैच कर रहा है, ठीक है। खुश नहीं हो जाना है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, इतना ही करके तुरंत खुश होकर तुरंत इस पर टिक लगा देंगे, तो बेटा वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये दोनों क्यों पूछा है, अलग अलग क्यों नहीं पूछा है। अभी इसके पहले का लेक्चर जो हमारा देखे होगे, तो उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी मैंने बताया था, आइसो स्ट्रक्चरल भी बताया था। क्यों अलग अलग बताया था, क्योंकि ऐसा नीट में पूछा हुआ है। पहले जब एग्जाम होता था एआईपीएमटी का, सीपीएमटी का, वहां पे देखोगे तो तुमको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। अब क्या कर रहा है कि मर्ज कर दे रहा है एक ही साथ। तो यहाँ पे सैंडविच फॉर्म है बेटा, अब इसको दोनों को खाना है आपको, ठीक है। ऐसा तो है नहीं सैंडविच का ऊपर वाला खा लेते हो नीचे वाला फेंक देते हो, ऐसा कुछ करते हो क्या, नहीं। तो दोनों खाओ तो दोनों के लिए हमें सब्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखना है कौन सा है तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो वो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला देखो कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका बेटा ऑक्सीजन का 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, और 24 में हमने कहा था 2 माइनस है तो प्लस कर देना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया 24 और 6 हो गया यहाँ पे 30, और 30 में 2 ऐड करोगे कितना हो गया इसका 32 आ रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। NO3 माइनस का निकाल लेते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, और यहाँ पे फिर से वही 24, और 24 में 1। हमने पहले भी कहा था इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, देखना है, समझना है। तो 24 में 7 कितना हो गया 31 हो गया, और 31 में 1 हो गया तो क्या हो गया 32। बेटा ये तो मैच कर रहा है, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री बना के हमें चेक करनी पड़ेगी। चलो इसको जरा देख लेते हैं। क्लोरीन के साथ O3 माइनस है, क्लोरीन का कितना होता है 17, 17 के बाद ऑक्सीजन का 8 इंटू 3 वही 24 है, और 24 में 1 ऐड कर देना है, कितना आ गया। तो 17 में 24 ऐड करोगे कितना आ जाएगा बताओ 41 आ जाएगा, है कि नहीं। 41 में 1 ऐड कर दोगे 42 आ जाएगा। चलो इसका तो 42 आ रहा है। अब जरा CO3 2 माइनस निकालना नहीं, क्योंकि 32 ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है। चलो 32। अब SO3 2 माइनस का देख लेते हैं, ठीक है। SO3 2 माइनस सल्फर के केसेस में क्या होगा 16 होता है, 16 में 24 ऐड करेंगे, 24 में फिर से 2 को ऐड करना है कि नहीं। तो ऐड करेंगे 2 को, तो कितना आंसर आएगा इसका 24 में 16 ऐड करोगे 40 हो जाएगा, और 40 में 2 ऐड करोगे तो ये 42 हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। NO3 माइनस निकाला था ना अभी, NO3 माइनस का 32, तो ये 32 हो जाएगा। तो देखो बेटा एक चीज तो क्लियर है कि बी और सी ऑप्शन तो यहां से नहीं होंगे, नो। बी और सी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पूछ रहा है ना यार। तो आइसो इलेक्ट्रॉन जब मैच ही नहीं कर रहा, देखो यहाँ 42 32 42 32, ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं ClO3 माइनस और SO32 माइनस। तो क्लोरीन का देखो यहाँ पे अभी निकाला था ना ClO3 माइनस का 42 आ रहा है, और SO32 माइनस का भी यहाँ निकाला था, ये भी 42 आ रहा है यार, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अब हमें पता होना चाहिए। CO3 2 माइनस लास्ट लेक्चर में याद करिए हमने यही बताया था, CO3 2 माइनस का क्या होता है, CO3 2 माइनस का चलो देख लेते हैं। कार्बन के केसेस में हमने कहा था कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं पाता है, तो कार्बन हम क्या करेंगे ऑक्सीजन ऐसे बना लेंगे, है कि नहीं। और CO3 2 माइनस, इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है ना। ज्योमेट्री इसकी क्या आ रही है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। तो ट्राइगोनल प्लेनर हम TP लिख देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अब NO3 माइनस का निकालना है कि नहीं। NO3 माइनस नाइट्रोजन देखो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है टेट्राहेड्रली, ये पिरामिडल शेप देता है, टेट्राहेड्रली बनाता है, तो ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो NO3 माइनस का जरा हम बना के देख लेते हैं कि क्या होता है। नाइट्रोजन बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है 3 बॉन्ड बना सकता है। 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता इसके पास नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास अगर 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो क्या नाइट्रोजन को हम ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब NO3 में क्या है कि नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन 3 है और एक माइनस है, तो एक माइनस है तो ऑक्सीजन पर हमने एक माइनस तो लगा दिया, है कि नहीं। अब देखो एक जनरल चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो जनरल चीज ये है कि जैसे NO3 माइनस है कि नहीं। अब नाइट्रोजन के केसेस में नो डाउट हम बनाने को बना सकते हैं, 5 बॉन्ड हम चाहे तो बना सकते हैं, इच्छा कर रही है तो। क्यों बना सकते हैं,
देखो एक माइनस तो हमने लगा दिया, हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 4 5, तो 1 2 3 3 तो बॉन्ड बना लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब ये बॉन्ड बना सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रख के हम समझ सकते हैं कि ये फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है फोर्थ ऑप्शन ठीक जा रहा है। अगर फोर्थ होगा तो फर्स्ट वाले को हटा सकते हैं, है कि नहीं। पहले जरा फोर्थ को भी देख लेते हैं। ClO3 माइनस लिखा हुआ है। क्लोरीन, देखो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन 101% 7 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, लेकिन एक माइनस दिया हुआ है कि नहीं। तो क्लोरीन के केसेस में हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन कह रहा है माइनस वाला होगा, तो चलो दो, हम यहाँ पे 2 और 2 4, कितने बॉन्ड हो गए क्लोरीन के, 1 2 3 4 5। क्योंकि हमें एक माइनस दिखाना ही है तो इसलिए हम डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बना सकते हैं। क्या हमारे पास एक भी लोन पेयर बचा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। इसका मतलब ये है बेटा, ये पिरामिडल बनेगा या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जाएगा। तो ये एक तो ये बनता हुआ मिल रहा है। अब जरा SO3 2 माइनस का देख लेते हैं। SO3 2 माइनस के केसेस में, सल्फर के केसेस में देखा जाए तो सल्फर भी 6 बॉन्ड बना सकता है, नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन पे वही कहानी है, 2 माइनस लिखा हुआ है, तो हम 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं, 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे एक माइनस हमने लगा दिया, है कि नहीं। तो सल्फर के पास 2 1 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बन गए। अब साथ में देखो क्या है, सल्फर के पास क्या है, एक लोन पेयर बन रहा है ना, तो क्या तुमको लग नहीं रहा है कि ये दोनों ठीक है, दोनों तो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज मैं बता दूं, नीट जब हुआ था 2016 में, तो उसमें एक कंफ्यूजन आई थी, ए और डी दोनों ऑप्शन को करेक्ट कर दिया था। अगर रियल देखा जाए, रियलिटी अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से तो ये डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए का जरा देखा जाए जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, NO3 माइनस। अगर देखा जाए रियल में NO3 माइनस का, तो कुछ ऐसे बनना चाहिए, NO3 का 1 2 3, ऑक्सीजन हम 3 यहां बना दिए, है कि नहीं, और एक पे माइनस लगा दिए। अब नो डाउट हम चाहे तो इस पे बना सकते हैं, बनाने को बना सकते हैं, जैसा कि 5 बॉन्ड बनाने की क्राइटेरिया है। अगर हम यहां लोन पेयर दे दें, देखो लोन पेयर दे दें, तो ये बनेगा क्या, पिरामिडल वाले में जाएगा, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कुछ तो चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन होना जरूर चाहिए, लेकिन ये है नहीं इस पे। तो या तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा या तो चार्ज रखेगा, लेकिन डबल बॉन्ड की कंडीशन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही है कि नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये वाला कंडीशन कुछ ज्यादा ही सही है। इसलिए ऑप्शन में ए और डी दोनों ठीक था, ठीक है। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मैच करा लेना, ठीक है, दोनों 32 आ रहा है, इसका 42 आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया ना, दो ऑप्शन तो कट गए। अब दोनों में बना के चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसकी क्या ज्योमेट्री है कि नहीं। चलो अब जरा दूसरा सवाल पॉज करके जरा इसको लगाओ, तो लगा के आंसर जरा बताओ, ठीक है। 2015 में सवाल पूछा गया है, इसको जरा सॉल्व करो, इसमें से कुछ चीजें तो मिल ही जाएंगी, है ना। सिमिलर पूछा हुआ है, थोड़ा सा बस इधर उधर किया है, तो इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन को रखा है, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करो। कर रहे हैं सब लोग। देखो यार प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जो सवाल आ जाते हैं बस हम उसे देख लें, अरे यार ये तो पूछ चुका है, पूछ चुका, अब कहाँ ये पूछने वाला है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे पहला मिस्टेक यही होता है कि हम अगर ये सोच लें कि यार ये आ चुका है, यार आया है तो तुम खुद देखो ना, ये 15 में सवाल पूछा, अगर सोचो 15 वाले जो एग्जाम दे चुके हैं और बाय द वे उनका किसी वजह से नहीं हो पाया, तो क्या 16 में उनको एग्जाम में ये नहीं देखना चाहिए था। अगर ये नहीं देखते तो ये सवाल कैसे सॉल्व होता, है कि नहीं। और जो 15 में जो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके, उनके लिए तो ये
पेपर पुराना हो गया। 16 में जो एग्जाम देने गए, अगर वो 15 का रिवीजन नहीं किए होते तो क्या उनसे ये सवाल हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए कभी ये नहीं मान के चलना चाहिए। नीट में कभी कभी देखोगे ना तो पीछे जब एग्जाम होते थे, सीपीएमटी का एग्जाम होता था आज से लगभग 10-12 साल पहले का क्वेश्चन उठाकर, 15 साल पहले का क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो हमारे पास नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हम सीरीज चला रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लगा लिया आपने? ठीक है, चलो CO3 2 माइनस अभी अभी हमने किया था। CO3 2 माइनस स्ट्रक्चर हमने बनाया था, क्या आ रहा था? ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा था। SO3 2 माइनस देखो यहाँ पे हमने बना के रखा है, क्या आ रहा था? पिरामिडल आ रहा था। ठीक है, पिरामिडल ये देखने को मिल रहा है। तो ये तो वैसे भी मैच नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन हमने कहा था काउंट कर लेना। इलेक्ट्रॉन चलो जल्दी जल्दी काउंट कर लेते हैं। CO3 2 माइनस का कितना होगा? देखो यहाँ पे 32 है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ये 32 है। SO3 2 माइनस का देखो यहाँ से 42 है, तो ये 42, ये तो वैसे ही आंसर कट गया, हो ही नहीं सकता है ना भाई। ऑप्शन में जब 32 42 हो गया तो फिर अगला देख लेते हैं। ClO3 माइनस का देखो यहाँ पे 42 दे रखा है, और CO3 का फिर वही कहानी है 32, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला देख सकते हैं SO3 2 माइनस, फिर से वही है 42। अब NO3 माइनस का भी हमने कर रखा था, कितना था? 32, तो देखो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट वाला आंसर है कि नहीं? ClO3 माइनस तो यहाँ पे 42 है, और SO3 2 माइनस ये भी 42 है, तो देखो ये तो वही हो गया। अब देखो नीट 2015 का सवाल सीधे उठा के 16 में पूछ दिया, लेकिन रिश्ता वही, सोच नहीं। वाह क्या बात है। हाँ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, और बेटा मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। अब देखो ये सवाल कितना आसान हो गया है कि नहीं? हमने मेहनत इसमें की, लेकिन अप्रोच हमारा इसमें बहुत आसानी से बन गया। तो इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिया, काउंट करके भी आंसर आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, देखो यहाँ सेम कर दिया ना, यहाँ पे सेम कर दिया था 32 और यहाँ पे 42, तो हमें इसमें निकालना पड़ा। लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं, अगर इस तरह दे दे तो देखो क्या कर रहा है, स्टेप बढ़ा रहा है, लेवल बढ़ा रहा है। 15 में दिया इस तरह से, 16 में दिया इस तरह से, ठीक है, 17 में पता नहीं किस तरह से, और आने वाले 23 में आप लोगों का किस तरह से पेपर होगा, 24 में किस तरह से होगा, तो ये आने वाला समय बताएगा। 7 मई को पेपर है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों को जरूर बताइए, ताकि वो भी अपने इस क्वेश्चन को, इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से देखें, समझ सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो कल का वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। VSEPR हम बताने वाले हैं, सुपर ट्रिक उसमें, और उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट सीरीज का लास्ट लेक्चर अब चल रहा है, तो इसलिए आप बहुत आसानी के साथ सब नोट्स बना लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने जनरेट की है, वहां से आप देख सकते हैं, और आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर में सुपर ट्रिक भी मिल जाएगी, तो आप उसे एक कॉपी बना के नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।